नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग देखे थे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज में जो पढ़ रहे थे उसमें कुछ कॉन्सेप्ट बच गई थी। तो सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो कुछ कॉन्सेप्ट बच गया है यूजेज वाला, वो हम लोग पढ़ लेते हैं। उसके बाद फिर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के यूज में पढ़ेंगे। तो अभी जो है, जैसे कल हम लोग किए थे कुछ ऐसे वर्ड्स थे। सबसे पहले तो कल हम लोग किए थे एक्शन वर्ब और नॉन एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब के बारे में जाने थे, उसके बाद नॉन एक्शन वर्ब के बारे में जाने थे। एक्शन वर्ब जो होता था वो क्या होता था कि जो हम मतलब जिस किसी काम को हम रोक दें वो मेरा एक्शन वर्ब होता था, और जो रुकने से भी ना रुके वो मेरा नॉन एक्शन वर्ब होता था। तो कहने का ये मतलब, नॉन एक्शन वर्ब फीलिंग होती है, स्टेट्स होती है, पोजीशन होती है, हैपनिंग होती है, इस टाइप के जितने भी वर्ब्स थे वो सारा मेरा वर्ब्स क्या था, नॉन एक्शन वर्ब था। अभी अच्छा, उसी कॉन्सेप्ट में हम अगला कॉन्सेप्ट बात किए थे कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो मतलब एक्शन भी है और नॉन एक्शन में भी यूज होते हैं। कहने का ये मतलब कि एक्शन वर्ब का हम यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते थे और नॉन एक्शन वर्ब का यूज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करते थे, ठीक ना। तो उसी में कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो नॉन एक्शन वर्ब हैं, क्योंकि हम तो पहले ही बता दिए हैं नॉन एक्शन वर्ब सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है, और एक्शन वर्ब सिर्फ और सिर्फ मतलब एक्शन वर्ब जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी यूज होता है एक्शन वर्ब। बट यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े थे, अकॉर्डिंग टू द सेंस, अगर एक्शन वर्ब को हम दोनों टेंस में यूज कर देंगे, लेकिन नॉन एक्शन वर्ब को हम सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करेंगे, यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। लेकिन कुछ ऐसे नॉन एक्शन वर्ब्स हैं जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी यूज होते हैं और कंटिन्यूअस टेंस में भी यूज होते हैं। बट नॉन एक्शन वर्ब का यूज जब हम कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं तो उसका मीनिंग कुछ और हो जाता है। उसी में हम लोग देखे थे, जैसे आई थिंक स्मेल तक देख लिए थे। स्मेल हो गया था, लव हो गया था, फिर और भी था जो हो गया था आपका। तो अभी जो हम लोग बात करेंगे, अभी जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे सबसे पहले अभी 3-4 बचा हुआ उसको देखते हैं। उसके बाद फिर हम जैसे सी हो गया, सी को देखना है, फिर लुक फॉर हो गया, फील लाइक हो गया ना, ये सब सारा चीज को हम लोग देखते हैं। उसके बाद फिर बात करते हैं आगे। तो चलिए आज के एपिसोड यानी आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं सी के बारे में। हाउ कैन आई यूज सी, यानी आप इसको जो है मतलब दे सकते हैं यूज ऑफ एक्शन वर्ब एंड नॉन एक्शन वर्ब। नॉन एक्शन वर्ब अकॉर्डिंग टू द context or meaning of the sentence। ठीक है ना, यानी यूज ऑफ एक्शन वर्ब एंड नॉन एक्शन वर्ब अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट या मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के मीनिंग के अनुसार हम लोग जो है एक्शन वर्ब और नॉन एक्शन वर्ब के यूज को देखेंगे। तो उसी में सबसे पहला है सी। सबसे पहला सी। सी, अब देखिए सी का सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में सी मतलब होता है देखना। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसका हम यूज करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ सिंपली रूप से देखना, जिसे हम लोग किसी को देखते हैं जनरली तौर पे, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होगा देखना जनरली तौर पे, मतलब एज ए जनरली रूप में। ठीक,
जैसे एग्जाम्पल में अगर लीजिएगा तो एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, आई सी यू, मैं तुम्हें देखता हूं। और भी है, यू सी मी, तुम मुझे देखते हो। आई सी आई सी द बुक, मैं इस किताब को देखता हूं। और भी हो सकते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में सी का यूज सिर्फ और सिर्फ देखना के रूप में जनरली तौर पे हम लोग करते हैं, जैसे आई सी यू, यू सी मी, आई सी द बुक। ठीक, तो जनरली तौर पे देखने के सेंस में आप इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन जब सी का प्रयोग एज ए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है, यानी कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है, तब उसका प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं? जब सी का प्रयोग हम कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं, जब सी का प्रयोग हम लोग कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं, तो उस समय इसका हो जाता है ऑब्जर्व करने के सेंस में। ऑब्जर्व, जब सी को हम लोग यानी सीइंग करते हैं, यानी कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं, तो इसका सेंस क्या निकलेगा? ऑब्जर्व करना। जब सी का प्रयोग हम लोग सिर्फ और सिर्फ सिंपल मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं, तो इसका यूज निकलता है सिर्फ और सिर्फ देखना, टू सी, देखना। और जब सी को हम लोग सीइंग करते हैं और यानी कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं, तो इसका सेंस निकलता है ऑब्जर्व करना। ठीक, और भी तीसरा एक और इसका मीनिंग निकलता है, इसका एक और मीनिंग निकलता है आप मीट करने के सेंस में, MWET मीट करने के सेंस में। यानी सी का प्रयोग जब हम लोग सिंग करते हैं तो इसका हो जाएगा टू मीट। टू मीट यानी मीट करने के सेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी टू मीट। टू मीट, आई थिंक समझ गए होंगे। समझे ये कि सर सी का यूज अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसका मीनिंग निकलता है टू सी, देखना, जनरली तौर पे। ठीक, अब वही जब सी को हम लोग कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं, तो इसका अगर सिंग करते हैं तो इसका मीनिंग निकलता है ऑब्जर्व करना। और यही जब सी को हम फिर सिंग करते हैं यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं, तो इसका मीनिंग निकलता है टू मीट करना। यानी सिंग का दो मीनिंग निकलता है, एक टू मीट करने के सेंस में, एक ऑब्जर्व करने के सेंस में। ऑब्जर्व करने का मतलब ये कि हम लोग जो फील करते हैं ना, ऑब्जर्व करते हैं। ठीक, कि और दूसरी बात यानी सिंग फिर अगर होता है तो फिर टू मीट, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सी का दो मीनिंग निकलता है, एक ऑब्जर्व करने के सेंस में और एक मिलने के सेंस में। जबकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में सी का बस ओनली वन मीनिंग निकलता है, वो है केवल और केवल टू सी, देखना, जनरली तौर पे। पहले इसे नोट डाउन कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका एग्जांपल भी देखना। जिसे अगर ऑब्जर्व करने के सेंस में लेते हैं, अगर ऑब्जर्व करने के सेंस में हम लोग लेते हैं तो इसका हो जाएगा क्या? आई एम seeing a lot of improvement. I am seeing a lot of improvement. I am seeing a lot of improvement in your work. I am seeing a lot of improvement in your work. हम जैसे कि महसूस कर रहे हैं या हम फील कर रहे हैं कि आपके काम में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो रही है। ऑब्जर्व करना, इसका सेंस ले लिया क्या? ऑब्जर्व करना। आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट इन योर वर्क, मैं आपके काम मतलब मैं महसूस कर रहा हूं, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं। यहाँ सीइंग का मतलब ऑब्जर्व करना।
मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि तुम्हारे काम में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है। उसी तरह जैसे आई एम सीइंग यू, आई एम सीइंग यू, मैं तुम्हें देख रहा हूं। कैसे? आई एम सीइंग यू एट माई प्लेस, एट माई प्लेस, आई एम सीइंग यू एट माई प्लेस, मैं तुम्हें अपने स्थान पे देख रहा हूँ। होता है ना कभी कभी कि जैसे क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, कोई बच्चा पढ़ने में बहुत ज्यादा तेज है, बहुत ही ज्यादा तेज है, तो उसको कहते हैं ना कि हम लोग तुमको ना लग रहा है कि इन फ्यूचर तुम आईएएस के रूप में हम तुमको देख रहे हैं, या हम तुमको एज इंटेलिजेंट स्टूडेंट के रूप में देख रहे हैं। तो वही होता है ऑब्जर्व करना, कि मतलब हूबहू लक्षण किसी का मिले प्रेजेंट टाइम में, और एज लगे किसी को हम लोग कह देता ना कि हम तुमको दारा सिंह के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि दारा सिंह वाला उनमें लक्षण हो जाता है या फिर गुण आ जाता है। तो उस टाइप मतलब ऑब्जर्व करने के सेंस में यू कैन यूज आई एम सीइंग यू एट माई प्लेस। मैं जैसे कि हम किसी स्टूडेंट को देखेंगे अपने वाला गुण, तो हम कहेंगे तुम्हारा फ्यूचर, हम तुम्हें जो देख रहे हैं वो अपने स्थान पे देख रहे हैं, एट माई प्लेस। तो उसी तरह आप कह सकते हैं आई एम सीइंग यू एट माई प्लेस, मैं तुम्हें देख रहा हूं अपने स्थान पे। तो कहने का मतलब देख रहा हूं नहीं, ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं तुम्हें अपने स्थान पे। राइट, ठीक है, लिखिए। चलिए ये हो गया, मतलब ऑब्जर्व करने के सेंस में भी हो गया। अब मिलने के सेंस में देख लेते हैं, टू मीट के सेंस में। इससे लिखिए चलिए देखिए, जैसे सी इज सीइंग ए डॉक्टर, सी सीइंग अ डॉक्टर अबाउट हर हेल्थ, मतलब सी सीइंग अ डॉक्टर, वह डॉक्टर से मिल रही है अबाउट हर हेल्थ, अपने स्वास्थ्य के लिए बारे में, मतलब वह डॉक्टर से मिल रही है अपने स्वास्थ्य के बारे में। ठीक, तो सी सीइंग अ डॉक्टर, यहाँ सी का मतलब क्या निकल गया सर? यहाँ मिलना का निकल गया सेंस, मिलना। यहाँ क्या निकल रहा था? ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व। यहाँ क्या हो रहा है? ऑब्जर्व। ठीक, तो कहने का ये मतलब सी सीइंग अ डॉक्टर अबाउट हर हेल्थ, वह अपने स्वास्थ्य को लेके डॉक्टर से मिल रही है। इसे लिखिए। मिलने के ही सेंस में ही इज सीइंग मी टुडे, वह मुझसे आज मिल रहा है, वह मुझसे आज मिल रहा है, या वह आज मुझसे मिल रहा है। सी ही इज सीइंग मी टुडे, वह मुझसे आज मिल रहा है। लिख लीजिए इसे। चलिए इसको मिटाते हैं, और भी एग्जाम्पल है। अगला देखिए, अगला एग्जाम्पल, आई एम सीइंग माई लव ऑन मंडे, आई एम सीइंग माई लव ऑन मंडे, यानी यहां भी टू मीट का सेंस लेगा।
ओके, देख लिए। यानी सी का रूप एज ए जनरल सेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूप में, सी का प्रयोग अगर सीइंग करते हैं यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं, उसका दो मीनिंग निकलता है, एक ऑब्जर्व करना, दूसरा टू मीट करना। ठीक, लिख लीजिए। एक होता है फील फॉर, अगला इसको मिटाते हैं, सी हो गया। अब होता है फील फॉर। देखिए फील फॉर, FWL, फील फॉर, फील फॉर मतलब महसूस करने के सेंस में, ठीक है ना। जैसे देखिए, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है तो क्या सेंस देगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होता है तो क्या सेंस देगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होगा तो क्या सेंस देगा, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होगा तो क्या सेंस देगा। फील फॉर मतलब महसूस करना। सबसे पहली बात कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसका हम यूज करते ही नहीं है, होता भी नहीं है और हम लोग करते भी नहीं है। ठीक, अभी हम इसको किस में यूज करते हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। और किस सेंस में, कोई चीज, जैसे ट्राई टू फाइंड, ट्राई टू फाइंड, फील फॉर समथिंग, ट्राई टू फाइंड, फील फॉर समथिंग। कोई चीज स्पर्श करके, ट्राई टू फाइंड मतलब कोई चीज खोजना, फील फॉर समथिंग कुछ चीज स्पर्श करके खोजना। जैसे कि अंधेरे में होता है ना, अंधेरे में लाइट बंद है तो हम लोग अंधेरे में कुछ ऐसे करके महसूस करके कोई चीज खोजते हैं ना, तो वही प्रकार उसी उसी के सेंस में हम लोग फील फॉर का यूज करते हैं। और फील फॉर का यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होगा, ना कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होगा। यानी ट्राई टू फाइंड कोई चीज को खोजना, फील करके समथिंग, ट्राई टू फाइंड समथिंग फील फॉर, या ट्राई टू फाइंड फील फॉर समथिंग। ओके, इसे लिखिए, ट्राई टू फाइंड फील फॉर समथिंग, या ट्राई टू फाइंड समथिंग बाय टचिंग कर सकते हैं। ट्राई टू फाइंड समथिंग, समथिंग बाय टचिंग, बाय टचिंग, ट्राई टू फाइंड समथिंग बाय टचिंग, कोई चीज को टच करके महसूस करना, ऐसे करके कोई चीज खोजते हैं ना अंधेरे में, तो उसकी उस सेंस में हम लोग इसका यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। फील फॉर के सेंस में, फील फॉर का यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंस में, ट्राई टू फाइंड समथिंग बाय टचिंग, जबकि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज इसमें हम लोग नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल में हो जाएगा, आई वॉज फीलिंग फॉर, I was feeling for electric wire. I was feeling for, I was feeling for the electric switch in the dark, in the night. I was feeling for electric switch in the dark. मतलब मैं I was feeling for the electric switch in the dark. मैं अंधेरे में मतलब इलेक्ट्रिक स्विच को महसूस करके खोजा, राइट, महसूस किया या खोजा। दूसरा, आई एम फीलिंग फॉर द राइट वर्ड
to say, I am feeling for the right word to say in this, situation. आई एम फीलिंग फॉर द राइट वर्ड टू से इन दिस सिचुएशन। मैं कुछ महसूस कर रहा हूँ अच्छे शब्द को इस सिचुएशन में बोलने के लिए। आराम से दे सकते हैं। तो कहने का मतलब फील फॉर का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में नहीं यूज करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है तो उसका सेंस निकलता है कोई चीज को छू के महसूस करना, कोई चीज छू मतलब आई मीन ट्राई टू फाइंड समथिंग, कोई चीज को खोजना बाय टचिंग, टच करके कोई चीज आराम से ये करना, ढूंढ लेना टच करके। तो इस सेंस में फील फॉर का हम लोग यूज करते हैं। लिखिए चलिए देखिए, अब एक होता है हियर, फील फॉर भी हो गया हियर। हम लोग हियर का यूज देखेंगे अभी। हियर देखिए, इसका दो सेंस। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं, टेंस में, तो इसका सेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं तो ये होगा क्या, हियरिंग, HERING, हियरिंग मतलब सुनवाई करना, सुनवाई करना। वही जब इसका हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं तो इसका हो जाएगा क्या, हियर, टू हियर, यानी टू हियर सुनना। क्लियर? यानी हियर का प्रयोग हम जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं, हियर को जब हम हियरिंग करते हैं तो इसका सेंस हो जाएगा सुनवाई करना, और वही जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं तो इसका हो जाएगा सुनना। जैसे देखिए एग्जांपल, आई एम हियरिंग, आई एम हियरिंग अ केस, आई एम हियरिंग ए केस बिकॉज, बस यहीं तक रखिए। आई एम हियरिंग केस, इसका मतलब ये होगा कि मैं एक केस की सुनवाई कर रहा हूं। इसका हिंदी निकला सुनवाई करना। अब देखिए जैसे आई हियर ए म्यूजिक, इसका हिंदी हो गया सुनना। मैं एक गाना सुनता हूं, मैं एक गाना सुनता हूं। अगर अब बात कर देते हैं इसी में ऐसे, आई एम हियरिंग ए म्यूजिक, तो गलत हो जाएगा, मैं गाना की सुनवाई करता हूँ, ये तो गलत हो जाएगा बात। तो इसे आपको करना पड़ेगा हियर, आई एम हियरिंग की जगह क्या करना पड़ेगा, हियर, तब आपका सही होगा। अभी देखिए दूसरा, आई वॉज हियरिंग ए केस बिकॉज आई वॉज अपॉइंटेड एज ए सीनियर जज। आई वॉज हियरिंग ए केस, अब बताइए सेंटेंस सही है? बिल्कुल सही है। आई वॉज हियरिंग ए केस, मैं एक केस की सुनवाई कर रहा हूँ, कर रहा था, बिकॉज आई वॉज अपॉइंटेड एज ए सीनियर जज, क्योंकि मैं एज ए सीनियर जज में अपॉइंटेड हुआ था। तो आई हियर ए म्यूजिक बिल्कुल सही है, आई एम हियरिंग ए केस बिल्कुल सही है। हियरिंग जैसे बनेगा सुनवाई करना, हियर जैसे बनेगा सुनना। ठीक, अच्छा ये बताइए, आई हियर यू आर गोइंग टू मुंबई, आई हियर यू आर गोइंग टू मुंबई, या आई एम हियरिंग
यू आर गोइंग टू मुंबई। बताइए तो दोनों में कौन सा सेंटेंस सही है? सर ये सेंटेंस गलत है और ये सेंटेंस सही है। क्यों? आई हियर, मैं सुनता हूँ कि तुम मुंबई जा रहे हो, मैं सुन रहा हूँ कि तुम मुंबई जा रहा हो। सुन रहा हूँ नहीं, सुनवाई कर रहा हूँ हो जाएगा। सुनवाई करना, इसलिए गलत हो जाएगा। कहने का मतलब हियर सुनना होता, जब हियर का हम प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं तो इसका सेंस निकलेगा सुनना। जैसे आई हियर म्यूजिक, आई हियर टू यू हो गया, आई हियर टू यू, मैं तुम्हारी सुनता हूँ। बिल्कुल, जब हियरिंग होता है तो फिर इसका मतलब हो जाएगा क्या? सुनवाई करना। जैसे आई एम हियरिंग अ जज, सॉरी आई एम हियरिंग अ केस, वगैरह वगैरह आप आराम से यूज कर सकते हैं। तो ये था हियर का कॉन्सेप्ट। तो कहने का ये मतलब जितने भी था, हियर था, स्मेल था, सी था, टेक फील फॉर, फील लाइक, हाँ ये सब का प्रयोग हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट टाइप का था वो सब हम लोग देख चुके हैं। जैसे लव भी था, फील भी था, ये सब जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी यूज होते हैं और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में भी यूज होते हैं। बट जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में यूज होते हैं तो उसका अलग अलग मीनिंग निकलता है। जब टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं तो फिर उनका अलग मीनिंग निकलता है। तो आज टेंस के अनुसार सारे वर्ड को हम देख लिए। जो नॉन एक्शन वर्ब है, हियर भी मेरा नॉन एक्शन वर्ब है, लव भी मेरा नॉन एक्शन वर्ब है, स्मेल भी नॉन एक्शन वर्ब है। तो सारा ऐसे नॉन एक्शन वर्ब जो अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में यूज हो जाता है तो फिर उसका क्या सेंस निकलेगा। वो जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप के थे नॉन एक्शन वर्ब जिसका हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में यूज करते हैं और उसका मीनिंग कुछ और हो जाता है, वो सारा चीज हम लोग डिस्कस किए। तो ये मेरा फाइनली खत्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के यूज पे। इसे लिख लीजिए। चलिए कल मिलते हैं। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। तब तक ले स्मार्ट गुड नाइट। अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए और अपने मम्मी पापा का सपना साकार कीजिए। धन्यवाद मेरे दोस्तों, बाय।